नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देखो इंडिया देखो। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं एक हम नई वीडियो के साथ में। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम बिना देर के चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगे बढ़ने से पहले साथियों, चैनल को वीडियो के नीचे जो लाल बटन का निशान है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक है दोस्तों आज कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में बात करते हैं कि कालीबंगा क्या है, कहाँ है, क्या क्या हमें यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों कालीबंगा जो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बंगा का अर्थ सिंधी भाषा में चूड़ियों से लिया गया है, तो जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। दूसरा दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ, वर्तमान में कालीबंगा कौन से ज़िले में है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हनुमानगढ़। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कई बार पूछा जाता है साथियों कि कालीबंगा की खोज कौन से ज़िले में की गई, या कालीबंगा की कौन से ज़िले में हुई खोज। तो उस समय हनुमानगढ़ ज़िला तो बना नहीं था दोस्तों, उसमें कौन सा ज़िला था, गंगानगर ज़िला था, गंगानगर। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि कालीबंगा वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है, तब तो आपको करना है हनुमानगढ़। और अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किस ज़िले में हुआ था, या कालीबंगा का उत्खनन के समय कौन से ज़िले में, कालीबंगा का उत्खनन किस ज़िले में हुआ था, इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इसका आंसर करना है गंगानगर। तो आइए चलते हैं आगे। कालीबंगा की जो जानकारी सर्वप्रथम देने वाले इटली के जो नागरिक थे, डॉक्टर एल पी टेशीटोरी। इन्होंने कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी दी थी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सभ्यता है। इस बात की पुष्टि किन्होंने की थी, डॉक्टर एल पी टेशीटोरी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थान है। आज़ादी के बाद में भारत में पहला खोजा गया पहला स्थान कौन सा है, कालीबंगा। ये एक प्रकार से साथियों नगरीय सभ्यता है। दो प्रकार की सभ्यताएं थी, एक ग्रामीण और एक नगरीय। तो ये किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि घग्गर नदी या सरस्वती, जिसको सरस्वती प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, इसके किनारे पर ये कालीबंगा सभ्यता स्थित थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता थी ये। इसका जो समय काल है वो है 2350 से लेकर 1750 के बीच का जो काल है वो इसका काल है। किसका, कालीबंगा सभ्यता का ये काल है। आगे चलते हैं साथियों। कालीबंगा की जो खोज है, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम 1952 में अमलालन घोष ने की थी। तो कई बार दोस्तों इसमें 1952 की जगह 1953 भी लिखा हुआ आता है। तो ये आपको क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है कि अगर उसमें 1952 है तो 52 करना है, अगर 53 है तो 53 करना है, दोनों हैं तो इसके लिए आपको 1953 ही करना है, सॉरी 1952 ही करना है। अगर दोनों आ जाए तो आपको 1952 ही करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका उत्खनन कार्य बीबीलाल और बीके थापर, इन दो लोगों ने, बीबीलाल ब्रजवासी लाल और बीके थापर का पूरा नाम था बालकृष्ण थापर। 1961 से लेकर 1969 के मध्य इन्होंने इसका उत्खनन कार्य किया था। ये भी आपके लिए अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ कि कालीबंगा की जो सभ्यता थी इसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। विशेषताएं, सबसे पहला जो विशेषता थी इसकी, जुते हुए खेत के साक्ष्य। सबसे पहले सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ मिले थे, कालीबंगा सभ्यता में। और जिन उन खेतों की जो जुताई की पद्धति थी वो किस प्रकार की थी, ग्रिड पैटर्न पर उनकी जुताई थी खेतों की। दूसरा है इसकी विशेषता है 7 हवन कुंड मिले थे कालीबंगा सभ्यता में, अर्थात अग्निवेदी के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा सभ्यता से ही हमें मिलते हैं। तीसरी जो साथियों विशेषता थी वो थी 2 फसलों की एक साथ
दो फसलों की एक साथ दो फसलें एक साथ बोई गई थी, उसमें चना और सरसों मुख्य रूप से थे। अलंकृत ईंटें, एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पर अलंकृत ईंटें पाएगी और वो स्थान था कालीबंगा। तो इसका भी अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। युग्मित समाधान, दो शव एक जगह इसी सभ्यता में मिले, कालीबंगा सभ्यता में। तो युग्मित जो समाधान के साक्ष्य भी हमें कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। भूकंप का साक्ष्य, विश्व में सबसे प्राचीनतम एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें भूकंप के साक्ष्य मिले थे, कालीबंगा से। विश्व में प्राचीनतम ऐसा स्थान है कालीबंगा जहाँ पर हमें भूकंप के साक्ष्य मिले। इन बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट ये टॉपिक चलना है। आगे देखते हैं साथियों, नाली, लकड़ी की नाली के साक्ष्य। पानी, गंदे पानी की निकासी के लिए जो नालियों का प्रयोग होता था, वो नालियाँ किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की नाली बनी हुई थी, उन्हीं के माध्यम से वो जो पानी है वो बाहर निकाला जाता। अगला है मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें। जो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें यहीं से मिले। इनसे इस बात का ये साक्ष्य है कि मेसोपोटामिया के साथ में कालीबंगा का जो व्यापारिक जुड़ाव था वो मेसोपोटामिया के साथ में था, इस बात का ये साक्ष्य है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की जो तीसरी राजधानी कहा जाता है। सड़कें समानांतर थीं, सुरक्षात्मक दीवारें, दोहरी दीवारें, दोहरा प्रकटा था। तब सुरक्षा की जो दृष्टि से जो दुर्ग थे, जो सभ्यता थी, उसका जो दोहरी दीवारों से वो बना हुआ था। और ये केवल और केवल साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में ही मिला है। मातृसत्तात्मक समाज, देखो दोस्तों, मातृसत्तात्मक, जिसकी महिला कुमारी देवी की वो पूजा की जाती थी। कालीबंगा सभ्यता में मातृसत्तात्मक परिवार और महिला कुमारी की पूजा की जाती थी। मातृसत्तात्मकता का ये मतलब ये नहीं होता है कि जो माँ की ही सब कुछ वहाँ पर चलता था। मतलब जिस प्रकार से आज हमारे समाज में जैसे पिता का नाम चलता है कि किसका बच्चा है, ये किसकी लड़की है, किसका लड़का है, तो पिता का नाम वहाँ पर लिया जाता है कि ये उसका बच्चा है। उसी प्रकार से उस समय समाज में मातृसत्तात्मक परिवार की जो प्रथा थी। मकान की कच्ची ईंटों के और टोंटीदार घड़े, जो घड़े होते थे उनके जो टोंटी लगी होती थी पानी पीने के लिए, तो टोंटीदार घड़े और मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे पक्की ईंटों के मकान नहीं थे। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि किस कालीबंगा सभ्यता में मकान बने थे कच्ची ईंटों के। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों, दीनहीन बस्ती कहलाती थी, गरीबों की बस्ती और दीनहीन बस्ती के नाम से इसको कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता था। धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में किया जाता। ईंटों से निर्मित कुआं भी मिला है कालीबंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंटों से निर्मित कुआं जो कालीबंगा सभ्यता से हमें मिला है। आगे चलते हैं साथियों, मिट्टी के बर्तनों व मोहरों पर सिंधव लिपि, मिट्टी के जो बर्तन थे और जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? सिंधव लिपि लिखी हुई मिली है। भूरे काले मर्दमान मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। भूरे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता से जो मर्दभांड मिले हैं उनका जो रंग था वो कैसा था? भूरे और काले। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ईंटों का अलंकरण, जो आपको ऊपर बताया था कि ईंटों का अलंकरण भी, ईंटों पर जो अलंकृत ईंटें हैं वो मिली हैं कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। खोपड़े की शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। खोपड़ी में जो 3 छेद हैं वो इसी सभ्यता से मिले हैं कि उनसे ये जो छेद पाए गए उनसे ये प्रतीत होता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा का हुआ करती थी, इसका प्रमाण है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होती है। अग्निवेदियों से इस बात का प्रूफ होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा को जो स्थान है वो कालीबंगा में ही मिला है। इस बात का प्रमाण अग्निवेदियों से होते हैं, जो अग्निवेदिकाएँ मिली हैं उनसे इस बात की प्रमाणित होती है ये बात। मिट्टी से निर्मित बकरे का खिलौना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना
कि बकरी से निर्मित बकरे का खिलौना कालीबंगा सभ्यता से ही मिला है। किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये किस से मिले हैं? कालीबंगा से। इसका जो आंसर होगा वो होगा कालीबंगा से। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष, ये आपको मैंने ऊपर बताया, यहीं से मिले हैं, कालीबंगा से ही मिले हैं। भारत में सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष वो भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। तो दोस्तों ये जो आपको जितने भी क्वेश्चन बताए, आंसर बताए हैं, प्रश्न आंसर बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। इससे नेक्स्ट भाग इसी सभ्यता का, कालीबंगा सभ्यता का नेक्स्ट जो टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। 3 दिन तक अपना जो कंटिन्यू इस टॉपिक को रखेंगे। आज हो गया और नेक्स्ट 2 दिन और इसको टॉपिक को करेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और इसका जो PDF है वीडियो का, इस जो PDF है इस वीडियो का, इसको हमारा एक YouTube चैनल है देखो इंडिया देखो, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और सर्च करिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस जो PDF है इसको ले लीजिएगा। तो दोस्तों विदा लेते हैं। आज हम मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक सभी को राम राम, शुभ रात्रि। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।